हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी राजपूत मैम एंड मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, क्या है अलग ये, क्यों है अलग ये राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल से। पिछले लेक्चर में हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था, डेफिनेशन देखी थी, खूब सारे एग्जांपल्स देखे थे। तो आई होप आपको यहां तक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और एक्यूट एंगल क्या होता है। अब इन तीन एंगल्स के बाद एक नया एंगल आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन पढ़ लीजिए मेरे साथ। तो डेफिनेशन दी है, इफ एन एंगल इज लार्जर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि इफ एन एंगल, कोई एक एंगल लार्जर है राइट एंगल से, यानी कि राइट एंगल से तो बड़ा है, बट सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, यानी कि राइट एंगल से तो बड़ा है लेकिन स्ट्रेट एंगल से क्या है, छोटा ही है। ऐसा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ध्यान से देखिए, हम राइट एंगल कैसे बनाते थे, ये हम राइट एंगल बनाते थे, राइट। और स्ट्रेट एंगल कैसे बनाते थे, ये हम स्ट्रेट एंगल बनाते थे ऐसे। यानी कि कोई एंगल जो राइट एंगल से तो ज्यादा है, यानी कि इस तरफ और ज्यादा हो रहा है ना, और ज्यादा, यहां आके क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा, बट स्ट्रेट नहीं है वो, यानी यहां तक नहीं आना, यहां तक कहीं भी रहो, यानी इससे आगे रहो लेकिन स्ट्रेट लाइन से पीछे ही रहो, इतने एरिया में आप रह रहे हो यहां से वहां तक, तो वो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस। फिर से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो घड़ी की हेल्प से समझा देती हूँ आपको। घड़ी वाले एग्जाम्पल किए हैं हमने, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किए हैं घड़ी के एग्जाम्पल्स खूब सारे। तो इसमें बना के देखिए, एक स्ट्रेट एंगल, एक राइट एंगल। स्ट्रेट बनाने के लिए 12 से 6 के बीच में क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट एंगल हो जाता है। वहीं राइट एंगल कहाँ होता है, राइट एंगल देखिए 12 से 3 के बीच में होता है राइट एंगल। क्लियर। तो 12 से 6 तक स्ट्रेट, 12 से 3 तक राइट। अब ऐसा कोई एक एंगल जो भैया राइट से तो बड़ा है, यानी कि अगर 12 पोजीशन को मैं फिक्स कर दूं तो ये 3 से तो कहाँ है, आगे ही जाएगा। 3 से आगे 4 पर जा सकता है, 3 4 के बीच में आ सकता है, 4 और 5 के बीच में आ सकता है, 5 पे आ सकता है, 5 और 6 के बीच में आ सकता है, 6 पे आ सकता है क्या, नहीं। अगर एक 12 पर है, दूसरा 6 पर है, तो वो स्ट्रेट बन जाएगा। यानी कि अगर एक हैंड 12 पर है तो आपको दूसरा हैंड 6 के पहले ही रखना है और 3 के बाद तक ले जा सकते हो। तो अगर एक हैंड आपने 12 पे फिक्स किया है और आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो 12 से 3 तक होता है राइट एंगल, 12 से 6 तक होता है स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल से ज्यादा लेना है लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम लेना है, यानी कि दूसरा हैंड आप 3 और 6 के बीच में कहीं भी ले सकते हो। उससे क्या मिलेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। फिर से देखिए मेरे साथ, ये हमारा हुआ राइट एंगल। इस राइट एंगल के इस तरफ अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल से छोटे होंगे, ये बंद हो रहा है। वहीं इसके इस साइड अगर मैं एंगल बनाऊं, इसको और खोलती जाऊं राइट एंगल को, तो ये क्या होंगे, एंगल बड़े बनते जाएंगे। तो ये एंगल राइट एंगल से बड़े यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं लाइन को, तो स्ट्रेट लाइन वाला क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। पर हमको स्ट्रेट नहीं करना, हमको ऊपर ही रहना है। तो वहां से यहां तक की रेंज में आप बना लो, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो जल्दी से बताइए मेरे को, ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन क्या होती है प्यारे बच्चों। ऑब्ट्यूस एंगल कोई भी एक ऐसा एंगल होता है जो कि राइट एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल से हमेशा छोटा ही रहता है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए फिर से। अगर एक आपने ऐसा हाउस देखा है, आपका हाउस ऐसा है ऊपर की तरफ से, या फिर इस टाइप के हाउसेस आपने देखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ है। तो देखिए, ये वाला साइड, ये वाली एज देखिए रूफ की, और ये वाली एज देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे वर्टिकल मैं बनाऊं तो ऊपर जाएगी, यानी कि ये इतना क्या होगा, आपका राइट एंगल होगा। लेकिन ये ऊपर ना जाके क्या हुई, और थोड़ा सा आगे चली गई, यानी राइट एंगल से और ज्यादा
खुल गया, ओपन हो रहा है राइट एंगल से, तो वो क्या हो गया, ये पूरा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। एक ऐसे भी डिफरेंस याद रख सकते हो आप कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एकदम स्ट्रेट होती है तो ये हमारा राइट एंगल। अब अगर ये बंद होने लगे यानी कि ऐसा शेप लेने लगे और बंद होता जाए तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल से बंद हो रहा है तो एक्यूट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल अगर खुलता जा रहा है तो क्या बन रहा है, खुलता जा रहा है अगर राइट एंगल तो बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। ये देखिए खुल गया इससे, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो ये तीनों एंगल मैंने बता दिए डिफरेंस करके भी। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको काय का दिया हुआ है, यहाँ एक बुक रीडिंग डेस्क है। बुक रीडिंग डेस्क देखिए क्या आपने, आपके घर पे अगर मोटी मोटी किताबें हों तो क्या होता है, पतली किताबें तो हम नॉर्मली हाथ में रख के पढ़ लेते हैं, भारी भारी मोटी मोटी किताबों को क्या करना पड़ता है, हमको एक स्टैंड पे रखना पड़ता है। मोस्टली यहाँ पे हमारे इंडिया में देखा जाता है कि जो हमारी होली बुक्स होती हैं, रामायण हुई, गीता हुई, है ना, ये जो है बाइबल हुई, तो इन सब बुक्स को क्या करते हैं, ऐसे स्टैंड पर रखे होते हैं हम, सो दैट हमको हाथ से अलग से ना हमारे पास रखना पड़े, स्टैंड पे ही रख के हम उससे पेजेस को क्या करते हैं, पलटते हैं और उनको रीड करते हैं। तो ये है बुक स्टैंड। अब बुक स्टैंड में कहाँ पे बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए जरा, अगर मैं ये एज देखूं इसकी और ये एज देखूं तो क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल तो नहीं है। अब यहाँ पे बारीकी से देखना पड़ेगा, तो यहाँ आरे टेस्टर भी ले सकते हो आप। तो क्या करो, इसकी कॉर्नर यहाँ पे रखे हम, ये हमने इसको रखा ऐसा, तो ये वाली एज तो यहाँ पे मैच कर रही है। राइट एंगल होने के लिए इसको इधर ऊपर जाना था, है ना, ऐसा होता अगर तो ये क्या होता, बिल्कुल राइट एंगल बन जाता, पर ये उससे ज्यादा जा रहा है, आगे ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा खुलने वाला क्या हो जाता है, राइट एंगल से बड़ा, यानी कि राइट एंगल से बड़ा क्या, राइट एंगल से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन वो स्ट्रेट एंगल से छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट होने के लिए इसको कहाँ जाना चाहिए, तो ये स्ट्रेट होने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि अभी यहाँ से यहाँ तक कितना भी ये झुक जाए वो ऑब्ट्यूस एंगल ही रहेगा। तो ध्यान रखना, आरे टेस्टर से चेक कर लेना, राइट से बड़ा है, राइट से बड़ा है, देखिए यहाँ पे ये वाली एज तो मैच कर रही है, ये एज इतने दूर यहाँ जा रही है, तो फिर यानी कि राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल है हमारा, और स्ट्रेट एंगल से छोटा। तो स्ट्रेट कब बनेगा, जब लाइन ये दो ऐसी ना हो के सीधी स्ट्रेट हो जाए, तो वो तो आपको दिख ही जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था आपका ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ हमने ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल्स देख लिए, क्लॉक की हेल्प से समझा दिया मैंने आपको। इनफैक्ट मैंने आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का भी यहाँ पे डिफरेंस भी बता दिया। डिफरेंस पता होना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होती। क्लियर हुआ। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक्यूट एंगल पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ लिया। अब एक एंगल बचा है, उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने का फायदा उठा लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि हम आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रही हूँ सारे, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी सारे सॉल्व करवा रही हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ। इतना ही नहीं, जो चैप्टर के बीच बीच में छोटे छोटे बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए होते हैं, ट्राई दीज लिख के, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के, डू यू नो लिख के, ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सॉल्व, ताकि आपसे कुछ भी ना छूट पाए। तो बिल्कुल, अगर बुक भी नहीं ली है आपने, नया सेशन स्टार्ट हुआ, बुक नहीं ली अभी तक, लेकिन पढ़ना है हमको, तो कोई फिक्र नहीं है, बिना चिंता के आप यहाँ से हमारे कोर्सेज से पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे अवेलेबल हैं। सारे 4th से 12th तक के वीडियो लेक्चर्स, नोट, सब कुछ अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है magnetbrains.com। एंड यस, अगर डेली अपडेट्स चाहिए, बिल्कुल हमें अपडेटेड रहना जरूरी है, तो आपको विजिट करते रहना है हमारे यूट्यूब चैनल का मैग्नेट ब्रेन्स क्या है उसका कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।